हेलो एंड वेलकम बैक टू माँ काली टैरो वन यूट्यूब चैनल। आपके पर्सन के मैसेज लेके आया हूँ। इस टाइम पे मैं देखूंगा आपके पर्सन क्या कहना चाहते हैं, उनके इंटेंशंस क्या है एंड उनके थॉट्स क्या है, कौन सा हिडन इन्फ्लुएंस है, चैलेंजेस क्या है, नेक्स्ट एक्शंस क्या होगा। ओवरऑल एंड तक देखिए। और मैं पर्सनल रीडिंग प्रोवाइड नहीं करता हूँ और ना ही मैं कोई यूट्यूब के अलावा डिफरेंट वेबसाइट या फिर सोशल मीडिया पे हूँ। सो प्लीज़ मेरे माँ काली टैरो वन यूट्यूब चैनल को ही सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पे मैं कम से कम 5 से 6 वीडियोस डेली अपलोड करता हूँ ताकि आप लोग कभी भी लोनली नहीं फील कर सको, ताकि आप लोग जब भी यूट्यूब ऑन करोगे कुछ ना कुछ गाइडेंस आपको मिल जाएगा। कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस है, जब भी दोगे तब भी एप्लीकेबल हो जाएगा। ओके, लेट्स सी आपके पर्सन क्या कहना चाहते हैं। ये आपके पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर पर्सन के लिए भी हो सकता है एंड एट द सेम टाइम ट्विन फ्लेम सोलमेट सेम जेंडर के लिए भी है। ओके, मैं पहले देखूंगा कि आपके पर्सन का मैसेज क्या है, उनके दिल से क्या आवाज़ आ रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं वो आपको। द फर्स्ट मैसेज इज द व्हील ऑफ फॉर्चून। वो बदलना चाहते हैं, वो बदलना चाहते हैं, वो खुद को रेक्टिफाई करना चाहते हैं। किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ कि वो आना चाहते हैं आपके लाइफ में। आई थिंक पॉजिटिव शिफ्ट काइंड ऑफ वो आपको वादा कर रहे हैं, काइंड ऑफ वो कह रहे हैं कि वो जो भी किए थे वो गलत किए थे। काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बहुत अपनी गलतियों का एहसास उनको हो रहा है। द व्हील ऑफ फॉर्चून मीन्स कि वो आपको पसंद कर रहे हैं, सेक्सुअली, इमोशनली, मेंटली वो आपको पसंद कर रहे हैं। ओके, देयर देयर थॉट्स, देयर इंटेंशंस पहले मैं देख लेता हूँ। द 6 ऑफ वॉन्ड्स, हासिल करना है आपको। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपको देखकर हैरान है, क्योंकि वो कभी नहीं सोचे थे कि इस तरीके से वो आपको प्यार करने लगेंगे। आई थिंक आप दोनों की सेपरेशंस आप दोनों को और ज़्यादा गहरा कनेक्शंस पे लेके आए। द 6 ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि भले उनके पास बहुत कुछ है बट वो फिर भी आपको हासिल करना चाहते हैं। द 6 ऑफ वॉन्ड्स ऑल्सो मीन्स कि आपके पर्सन काइंड ऑफ देख रहे हैं कि आपका स्किन ग्लो कर रहे हैं, काइंड ऑफ आपके पर्सन देख रहे हैं कि आप खुद को एक बहुत प्रॉपर शेप में लेके आ रहे हो। द व्हील ऑफ फॉर्चून विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपको एज अ स्ट्रॉन्ग पर्सन की तरीके से देख रहे हैं। बिल्कुल वो आपको वीक नहीं समझ रहे हैं। ओके, काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप रिसेंटली एफर्ट्स डाल रहे हो या फिर रिसेंटली अपने अंदर कुछ चेंजेस लेके आए हो, वो चेंजेस को नोटिस कर रहे हैं आपके पर्सन। 6 ऑफ वॉन्ड्स ऑल्सो मीन्स कि आप अगर रिसेंटली आपको कोई सक्सेस मिला है या फिर आप अपना काम को करने लगे हो या फिर डिप्रेशन से बाहर आ रहे हो या फिर आपके साथ अगर स्मॉल इंटरेक्शंस भी हुआ है, लाइक आप कोई उनके पोस्ट को लाइक किए हो या फिर शेयर किए हो, जो भी किए हो, अरे उसका रिफ्लेक्शंस उनके जहन में है। वो बहुत ज़्यादा आपको देखकर खुश है, सेक्सुअली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं। एज इफ उनको क्या लग रहा है बोलिए तो, लाइक उनको आपका दिल जीतना है, आपको कन्विंस करना है ना। ये क्यों हो सकता है? ओके, लेट मी सी कि क्या एक्चुअल में क्या थॉट्स है उनके जहन में, क्या चल रहा है। ओह, द 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके पर्सन आपको खुश देख के हैरान है, बिकॉज जब से आप अपनी बाउंड्रीज पे स्ट्रांग रहे, जब से आप पुश करना छोड़ दिए हो, जब से आप खुद की एनर्जी को अपने अंदर रिजर्व करके रख रहे हो, जब से आप इस पर्सन को समझाना बंद किए हो, बातें बहुत ज़्यादा नहीं कर रहे हो, तब से आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ओ माय गॉड, ये आपके अंदर इतना बड़ा बदलाव कैसे। आई थिंक आपके पर्सन खुद सिक्योर नहीं फील कर रहे और काइंड ऑफ वो देख रहे हैं कि आप बहुत सिक्योर हो। द 6 ऑफ वॉन्ड्स, वो देख रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा अच्छे से काम कर रहे हो, वो देख रहे हैं कि आप लोगों से घुल मिल रहे हो। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि इस टाइम पे आपके पर्सन इसीलिए पॉजेसिव हो रहे हैं, इसीलिए वो आपका दिल जीतना चाहते हैं, इसीलिए वो एफर्ट्स डालने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपको और मैनिपुलेट नहीं कर पा रहे। कहीं ना कहीं उनके डर और आपके जहन में नहीं, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप अपने कैरियर पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो, आप अपने दम पे कुछ करना चाहते हो, आपका एक गोल है, आप अपने लाइफ से फ्रस्ट्रेटेड नहीं हो, आप भागना नहीं चाहते हो, आप रिस्पॉन्सिबल बन रहे हो। ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके पर्सन कि मन में ऐसा फील हो रहा है कि आप बदल गए हो,
आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर काफ़ी हद तक पॉजिटिव चेंजेस आए हैं, बट इस वर्शंस जो वर्शंस पे आप बदल गए हो, ये वर्शंस को वो कंट्रोल नहीं कर सकते। द फैक्ट इज कि आपके हाईएस्ट जो सेल्फ है वो आपको इतना आगे लेके जा रहे हैं, माँ काली के आशीर्वाद से आप इतना आगे बढ़ रहे हो कि वो आपके साथ compete नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं वहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन अपने लुक्स के साथ आपको कंपेयर कर रहे हो, वहाँ पे देख रहे हैं कि आपका लुक्स बेहतर है। कहीं ना कहीं आपके लाइफस्टाइल के साथ वो खुद को कंपेयर कर रहे हैं, आपका इनकम जो भी हो, बट आप अपने लाइफस्टाइल बहुत अच्छे तरीके से लेके चल रहे हो। आई थिंक आप एक बाउंड्री के अंदर रह रहे हो। लाइक आई थिंक आपको ऐसा लग रहा है कि आप इनफ हो। आपको ऐसा लग मतलब आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप उनके लिए एडजस्ट नहीं करोगे, आप उनके लिए खुद को चेंज नहीं करोगे, आप अपने तरीके से खड़े रहोगे। और ऑल्सो आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप एक ट्रस्ट वर्दी पर्सन हो। तो अगर उन्होंने आपका ट्रस्ट तोड़ा है, उनको बार बार ऐसा लग रहा है कि नहीं, उस नुकसान को भरपाई उनको करना ही है। कहीं ना कहीं वो आपका ट्रस्ट जीतना चाहते हैं, कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपके साथ एक सीक्रेट कमिटमेंट में जाना चाहते हैं या फिर कमिटमेंट देना चाहते हैं। द सिक्स ऑफ वॉन्ड्स होने के नाते आई थिंक आप दोनों की पर्सनैलिटी बहुत खास है और आप दोनों दिखने में बहुत खूबसूरत हो। एंड व्हील ऑफ फॉर्चून मीन्स कि शायद खूबसूरती चले गए थे, शायद इमोशनली आप दोनों कनेक्टेड नहीं थे। अब इस टाइम पे आपके पर्सन काइंड ऑफ आपको किस करना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, वो आपके साथ सेक्सुअली और ज़्यादा और गहरा तरीके से मिलना चाहते हैं। किसी किसी के लिए मैं ये प्लेटोनिक रिलेशनशिप भी देख रहा हूँ, बिकॉज नाइन ऑफ पेंटिकल्स काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शंस है। हाँ, आप दोनों के बीच में भी इंटीमेसी है, आप दोनों के बीच में भी इमेजिनेशंस फैंटेसी है, बट आप दोनों एक दूसरे को बहुत रिस्पेक्ट करते हो। और मैं ये देख रहा हूँ कि आपके पर्सन को ऐसा डर है कहीं वो आपके बाउंड्री को क्रॉस ना कर दे, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सच में आपको अंदर से बहुत चाहने लगेंगे। बट नाइन ऑफ पेंटिकल्स वो आपके सामने कुछ कह नहीं पा रहे, बिकॉज उनको डर है कि अगर वो कहेंगे तो आप उनको बहुत बुरा समझेंगे। सो आई थिंक वो कुछ कह भी नहीं रहे हैं, बट अंदर ही अंदर वो आपको फील कर पा रहे हैं, वो आपके बारे में सोच रहे हैं। वो सेक्सुअल थॉट्स, इमोशनल थॉट्स है। द व्हील ऑफ फॉर्चून इज आपके पर्सन के अंदर एक पॉजिटिव बदलाव देखने को मिलेगा। इधर वो एक्सप्रेस करना स्टार्ट करेंगे, या फिर वो इमोशनली कनेक्ट करना स्टार्ट करेंगे, या फिर सेक्सुअली जो चीज़ वो नहीं कर पा रहे थे, आपको इम्प्रेस जो नहीं कर पा रहे थे, वो करने की कोशिश करेंगे। नाइन ऑफ पेंटिकल्स होने के नाते एक साफ मैसेज है कि आपके रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी वापस आ रहे हैं। हो सकता है कि ये पूर्णिमा या फिर लायंस गेट पोर्टल के वजह से शायद आप दोनों इकट्ठे हो रहे हो, बट इस बार आप उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहोगे। आप अपने तरीके से अपने लाइफ लीड करोगे, आपके पर्सन भी आप अपने तरीके से लाइफ को लीड करेंगे, बट आप दोनों एक साथ रहेंगे। किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ कि ये एक मैरिड पर्सन है और वो उनके फैमिली को अलग रख रहे हैं और वो आप ही को प्रायोरिटी दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो कह रहे हैं कि मेरे फैमिली बोल के कुछ नहीं है, जब से आपके साथ वो मिला है तब से आप दोनों एक फैमिली बन चुके हो। नाइन ऑफ पेंटिकल्स ऑल्सो मीन्स कि उनके पास एक क्वेरीज है, लाइक वो फाइनेंशियली और ज़्यादा इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, वो आपको मदद करना चाहते हैं ताकि आपको इनसिक्योर वे में जीना नहीं पड़े, ताकि आप जो भी मांगोगे वो आपको दे सकते हैं। कहना ये भी उनकी एक सोच है। भले मैं ये एक डेफिनेटली देख सकता हूँ एक चीज़ कि एक पर्सन आपको कह रहा है कि भले हम लोग एक साथ नहीं रह रहे, बट अगर आप एक बार भी मुझे बुलाओगे मैं तुरंत आपके पास चले आऊँगा। अगर आप एक बार भी आपको जो चाहिए वो बोलेंगे, मैं तुरंत आपको दे दूँगा। सो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि उनके कुछ पाबंदियाँ हैं, वो चाह के भी आपके पास नहीं आ पा रहे, बट वो मन ही मन मेंटली आपके साथ कनेक्टेड है। ओके, लेट्स सी क्या है इस कनेक्शंस के हिडन इन्फ्लुएंस। द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओ माय गॉड, ये पर्सन काइंड ऑफ आपको देख के इम्प्रेस्ड है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के मतलब क्या है? आपके काइंडनेस, आपके कंपैशन, आपके ब्रॉडर हार्ट, काइंड ऑफ आपकी बातें करने का तरीका, ग्रैटिट्यूड, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा थैंक्स बोलते हो या फिर आप इस पर्सन को क्रेडिट देते हो, आप बहुत ज़्यादा केयरिंग हो। तो आई फील कि इसीलिए इस पर्सन को लगता है कि आप उनके लिए परफेक्ट हो, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी मीन्स कि
आप एक वेल्थ जनरेटिंग एनर्जी हो। जब से आप उनको लाइफ में मिले हो, उनके लाइफ में पॉजिटिव चीज़ें हो रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आप कोई डिमांड नहीं करते हो दूसरों की तरह। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आप दूसरों से अलग हो, आप एडजस्ट करना जानते हो, एंड वक्त तक आप खड़े रहते हो। तो आपकी ये सब क्वालिटीज़ उनको बहुत पसंद आते हैं, और काइंड ऑफ आप उनके लिए एक सपोर्ट सिस्टम हो। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके पर्सन को अच्छे तरीके से पता है, अगर आप चाहो तो आप और बेहतर पर्सन चूज़ कर सकते हो, अगर आप चाहो तो आप अलग लाइफस्टाइल लीड कर सकते हो, यहाँ तक कि आप अपने कंट्री को भी चेंज कर सकते हो, बट आप उनके लिए सेक्रीफाइस किए, आप उनके लिए कुछ नहीं खुद के लाइफ में कुछ नहीं किए, बट उनके लिए आप खड़े रहे। सो द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि जो भी सेक्रीफाइस आप किए हो, जिस तरीके से आप उनको सपोर्ट किए हो, वो लौटाना चाहते हैं, काइंड ऑफ वो भी आपके एक सपोर्ट सिस्टम बनना चाहते हैं। ओके, लेट्स सी क्या चैलेंजेस है इस वक्त आपके पर्सन के माइंड में, कौन से प्रॉब्लम है। एंड द प्रॉब्लम इज 7 ऑफ कप्स। ईदर दे आर नॉट श्योर अबाउट देयर गोल, उनको अभी पता नहीं है कि हाँ, उनको पता है कि उनको करना है, बट कैसे करना है पता नहीं। मोस्ट ऑफ द केसेस में देख सकता हूँ कि वो बहुत ज़्यादा इमोशनल है और प्रोक्रेस्टिनेट बहुत ज़्यादा करते हैं, सब चीज़ सोचते हैं बहुत ज़्यादा, प्लान भी बहुत ज़्यादा करते हैं, एंड देन जब करने का बात आता है तब वो बहुत ज़्यादा डाइवर्टेड हो जाता है। आई काइंड ऑफ फील कि आपके पर्सन एक बहुत अच्छे प्लानर है, बट एकदम उस प्लान को एग्जीक्यूट वो नहीं कर पाते, एक्चुअलाइज नहीं कर पाते। ये दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं, बट खुद के लिए कोई भी इनका स्ट्रैटेजी नहीं है। 7 ऑफ कप्स ऑल्सो मीन्स कि इसको बहुत ही आसानी से लोग इनका ब्रेन वॉश कर देते हैं, और लोगों को ये लोगों के बातों को बहुत अच्छे तरीके से विश्वास भी कर लेते हैं। तो द 7 ऑफ कप्स का मतलब क्या है? अगर आप इस पर्सन को कुछ समझाओगे और किसी को नहीं कहने के लिए कहो, वो बात को वो ज़रूर कहेंगे, और काइंड ऑफ ऐसा लग रहा है कि वो आपको सीरियसली नहीं ले पाते, सिचुएशंस को सीरियसली नहीं ले पाते, एज इफ ऐसा है कि वो कभी भी अपने लाइफ को सीरियसली नहीं लेते हैं। हालांकि उनको पता है कि कौन सा चीज़ पे उनको सीरियस होना है, क्या इम्पॉर्टेंट है और क्या नहीं, बट फिर भी मैं देख सकता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा कैजुअल है, और अभी इनको पता है सब कुछ, बट जब करने का बात आता है तो ये दूसरों के ऊपर छोड़ देते हैं, फैमिली के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं और बैक आउट करते हैं। 7 ऑफ कप्स का और भी एक चैलेंजिंग फैक्टर है, वो है कि ये दरअसल कंफ्यूज रहते हैं और दूसरों को बहुत ज़्यादा कॉपी करते हैं। तो इस टाइम पे मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन जब अकेले सोचते हैं आपके बारे में, तो इनको ऐसा लगता है कि आप उनके परफेक्ट मैच हो, बट जब भी इनको कोई इन्फ्लुएंस करते हैं, जब भी इनको कोई समझाते हैं, या फिर फैमिली जब भी प्रेशर क्रिएट करते हैं, तो ये मन बदल देता है। तो आई थिंक इनका कोई पर्टिकुलर से नहीं है, और इस वक्त ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होकर बैठे हैं। हाँ, इनको आपको चाहिए, सेक्सुअली भी कनेक्टेड है, ये इमोशनली भी कनेक्टेड है, बट उनके लिए उनको क्या करना है, उनके अपनी लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस लेके आना है और किस तरीके से आपके साथ मिलना है, ये उनको पता नहीं है। सो ईदर दे आर नॉट श्योर अबाउट देयर वांट्स एंड नीड्स, उनको पता नहीं उनकी ज़रूरत क्या है, या फिर वो इस सिचुएशंस को बहुत कैजुअली ले रहे हैं। हो सकता है कि ये सिचुएशनशिप को ज़्यादा पसंद करते हैं और कमिटेड रिलेशनशिप को उतना ज़्यादा पसंद नहीं करते। वेल, दिस नोटिफिकेशंस कुड सजेस्ट कि आपके पर्सन जो कहते हैं वो करते नहीं हैं, या फिर वो जो काइंड ऑफ दिखाते हैं वो है नहीं। तो आई काइंड ऑफ फील कि उनके जहन में आपके बारे में थॉट्स है, बट वो कुछ एक्शंस नहीं ले रहे। कुड बी पॉसिबल किसी ने उनको रोक रहे हैं, या फिर किसी के बातों पे आके वो खुद को रोक रहे हैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी या फिर टैरो फॉलो करते हैं, और काइंड ऑफ उनका कोई प्रॉपर इंट्यूशंस नहीं है। मैं अक्सर यही कहता हूँ कि टैरो रीडिंग देखना बहुत अच्छा है, बट अपना इंट्यूशंस के बारे में भी खुद को पता होनी चाहिए। कोई रीडर्स कुछ भी बोल सकता है, बट आपके इंट्यूशंस क्या उस रीडिंग के साथ मैच कर रहे हैं, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आई थिंक आपके पर्सन के कोई पर्सनल इंडिविजुअल ओपिनियन नहीं है, वो दरअसल लोगों के साथ हाँ बोल देते हैं, और अगर लोग ना कह रहे हैं तो वो लोगों के साथ ना बोल देते हैं। ओके, लेट्स सी उनके नेक्स्ट एक्शंस क्या हो सकता है इस वक्त, क्या हो सकता है उनके नेक्स्ट एक्शंस इस वक्त। और कार्ड आया है द 6 ऑफ शोर्ड्स। आई थिंक आप दोनों मिलने वाले हो। आई थिंक जो भी कन्फ्यूजन्स, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, या फिर मान लीजिए कि जो भी पास्ट लड़ाई था वहाँ से आप लोग आगे बढ़ रहे हो। कुड ऑल्सो बी पॉसिबल एक खराब स्थिति से अच्छी स्थिति
की तरफ आप दोनों जा रहे हो। आई थिंक आपके पर्सन नेविगेट कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स को, लाइक वो धीरे धीरे करके वन स्टेप अहेड करके आगे बढ़ रहे हैं। काइंड मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपको कुछ कहेंगे या फिर वो आपको कोई गिफ्ट देंगे, वो आपके साथ मिलने के लिए आएंगे, एंड एट द सेम टाइम पास्ट के कोई बात को लेके आप दोनों के बीच में बात होगा। कुछ ऐसा भी हो सकता है कि वो कोई चीज़ रिटर्न कर सकते हैं आपको और वहाँ से बात स्टार्ट वो कर सकता है, या फिर वो आपको कुछ फ़ोटोज़ शेयर करके बात स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा मुझे क्यों लग रहा है कि ये पर्सन और आप मिलने वाले हो बहुत जल्दी, बट बहुत दिनों से उस तरीके से बात नहीं किए हो, बहुत दिनों से इमोशनली कनेक्टेड नहीं हो। अक्सर आप दोनों के फीलिंग्स को छुपा रहे थे या फिर इग्नोर कर रहे थे एक दूसरे को, और सिक्स ऑफ शॉर्ट्स कह रहा है कि अब समय आप दोनों को एक साथ मिला रहे हैं। सो वो कुछ क्लैरिफिकेशंस करेंगे, वो आपको पूछेंगे बहुत कुछ, जैसे कि बहुत दिनों के बाद मिलने के बाद हम लोग जब हाल हकीकत पूछते हैं, ये हो सकता है। ऑल्सो आप दोनों कोई टूर प्लानिंग करने वाले हो, एट द सेम टाइम फाइनेंशियली भी प्लान करने वाले हो, क्योंकि हो सकता है कि आप लोग ऐसे कहोगे कि मूविंग करेंगे हम लोग, या फिर दूसरे सिटीज़ पे आप लोग एक साथ जाने का प्लान करोगे। कहीं ना कहीं फ्यूचर प्लानिंग, फ्यूचर ट्रैवलिंग, ऐसा बात हो सकता है। आई थिंक उनके जहन में ऐसा है कि पास्ट के डिफ़िकल्टीज़ को वो हटाना चाहते हैं, और वो आपके साथ और ज़्यादा बात करना चाहते हैं, और काइंड ऑफ आप ही को वो चूज़ कर रहे हैं। लेट्स सी आपके लिए क्या एडवाइस इस टाइम पे एंजल्स, यूनिवर्स, महाकाली दे रहे हैं, कौन सा एडवाइस? द फर्स्ट कार्ड मेटामॉर्फोसिस। आई थिंक ये जो परिवर्तन है वो काइंड ऑफ होने वाला है या फिर हो रहा है। आई थिंक रूपांतरण, लाइक अब आप दोनों का असलियत बाहर आ रहा है, आपको पता चल रहा है कि आपको क्या चाहिए, आपके पर्सन को पता चल रहा है क्या चाहिए। सो अब कोई इल्यूशंस नहीं रहेगा आप दोनों के बीच में। सो द फर्स्ट कार्ड इज कि आप दोनों बदल चुके हो, या फिर आप दोनों बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशंस को एक्सेप्ट किए हो, लाइक आप भी ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, आपके पर्सन भी ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। चेंजिंग ऑफ टाइम्स, बुरे टाइम्स से अच्छे टाइम्स की तरफ आप जा रहे हो। सो चेंजिंग टाइम्स पे आप कोई डिसीशंस ना ले, लाइक जज ना करें या फिर कोई कंक्लूजन्स पे ना आए। ओके, आपको कुछ कंक्लूजन्स पे नहीं आना है, आपको चुपचाप देखना है, चेंजेस को एक्सेप्ट करना है, रोकना नहीं है। पाम, डेस्टिनी। आई थिंक आप दोनों डेस्टिन्ड हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हो जो आपको छोड़ के कभी नहीं जाएंगे, और आप लोग मिलेंगे ही मिलेंगे। लाइक द डेस्टिनी मीन्स हो सकता है कि आप दोनों पास्ट लाइफ कपल हो। अगर आप सोच रहे हो कि इस पर्सन के साथ क्या आपका फ्यूचर है, यस। क्या आपके पर्सन के साथ, अगर आप ऐसे ही पूछ रहे थे कि क्या आपके पर्सन फ्यूचर में आपके साथ रहेंगे, क्या आप लोग मिलेंगे, क्या आप दोनों डेस्टिन्ड हो, क्या आप दोनों एक दूसरे के साथ नियति एक दूसरे का एक है, यस। क्या आप दोनों ट्विन फ्लेम हो, यस। क्या आप दोनों पास्ट लाइफ कपल हो, यस। क्या आप दोनों का शादी हो सकता है, शादी बचेगा, यस। डेस्टिनी। एंड द लास्ट कार्ड इज, ओ माय गॉड, लोटस फ्लावर, एनलाइटमेंट। अगर आप लोटस फ्लावर देख रहे हो या फिर मान लीजिए तितलियां देख रहे हो, बटरफ्लाइज देख रहे हो, इसका मतलब है कि आप दोनों अपनी कार्मिक बैगेजेस को हटा के आगे बढ़ रहे हो और एक दूसरे का साथ दोगे। रिलेशनशिप का डायमेंशंस चेंज हो जाएगा। किसी किसी के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप अब जाके एकदम फिजिकल रिलेशनशिप में बदल जाएगा। सिचुएशनशिप रोमांटिक पार्टनरशिप में बदल जाएगा। फ्रेंड जोन करके रखे थे, मेटामॉर्फोसिस मतलब अब धीरे धीरे रोमांटिक पार्टनर के तरीके से आपके पर्सन डील करेंगे। नाउ ऐसा मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन स्पिरिचुअली आपके साथ और ज़्यादा कनेक्टेड हो जाएंगे। द मैसेज इज, मुझे वक्त दो, मैं आपके साथ ही रहूँगा, मैं कहीं आपको छोड़ के नहीं जाऊँगा। ऑल्सो मुझे विश्वास करो, मैं आपका दिल दुखाऊंगा नहीं। आई थिंक ऐसे काइंड ऑफ मैसेज मिल रहा है। द एनलाइटमेंट ऑल्सो फील्स कि आप इस पर्सन का सपना देखोगे या फिर सपने में आप ऐसे हैंड प्रिंट देखोगे, और बटरफ्लाइज भी देख सकते हो। इसका जो सिमिलर मीनिंग है कि आप लोग पहले बहुत ज़्यादा झगड़ते थे बिकॉज आप दोनों अलाइन नहीं थे। अब धीरे धीरे आप दोनों को ही समझ में आ जाएगा, आप दोनों डेस्टिन्ड हो, एक दूसरे को छोड़ के नहीं चल सकते हो। झगड़ा भी करोगे, मिलोगे भी,
बात नहीं होगा, फिर से बात होगा, काइंड ऑफ ऐसा। और एनलाइटमेंट मीन्स ईगो ड्रॉप हो रहा है, डेथ ऑफ अ ईगो। अगर आप दोनों के बीच में ईगो था, मिसअंडरस्टैंडिंग्स था, आपको लग रहा था आप सही हो, उनको लग रहा था वो सही है, ये जो मिसमैच हो रहा था ये खत्म होने वाला है। एनलाइटमेंट मीन्स कि एक यूनिटी होगा, रिकन्सिलिएशन हो सकता है किसी किसी के लिए। बट ये एडवाइस है, ये पॉसिबिलिटीज है। जब अब जो आपको देखने को मिलेगा वो है आपके पर्सन की तरफ से एक पॉजिटिव चेंज, उनके एटीट्यूड में, उनके बोलने के तरीका में। और अगर आपके पर्सन बिल्कुल इंट्रोवर्ट थे तो वो धीरे धीरे एक्सप्रेस करना स्टार्ट कर देंगे। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा, माँ काली मेरे रिलेशनशिप को सुधार दो। एंड इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोज़ के साथ अच्छे से।